बच्चे चला गया, उसकी क्या गलती थी। महाराष्ट्र के पुणे में नशे में धुत एक नाबालिग ने पोर्शे से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को रौंद दिया। इस हादसे में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से आरोपी को हिरासत में वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। इसके अलावा आरोपी की जमानत को लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। पीड़ितों के परिवार वालों ने भी पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया है। इन सभी आरोपों के बीच अब पुणे पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने मंगलवार को औरंगाबाद जिले से आरोपी नाबालिग लड़के के रियल एस्टेट डेवलपर पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपी पर वयस्क अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। बता दें कि ये घटना 19 मई की रात की है। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक रियल एस्टेट डेवलपर के 17 साल के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्शे से बाइक सवार युवक युवती को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मरने वालों की पहचान अनीश अवधिया और उसकी साथी अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई है। वे दोनों 24 साल के थे और आईटी सेक्टर में काम करते थे। इधर घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई। जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था। ऐसे में आरोपी की जमानत के बाद तरह तरह के सवाल उठने लगे। मृतक के परिवार वालों ने भी पुलिस पर आरोप लगाए हैं। गाड़ी के बारे में न्यूज के द्वारा सुना और भी जो बच्चे लोग हैं उनके द्वारा सुना कि वो गाड़ी बहुत करोड़ों की गाड़ी है और वो गाड़ी में चलाने वाले 4 लोग बैठे थे, जिसमें एक नाबालिग चला रहा था उसके, जिसकी उम्र 17 साल है। ये हमें पता चला 17 साल थी और जो चारों लोगों ने ड्रिंक किया हुआ था। अच्छा, तो परिवार क्या मांग करता है अभी आप? हमारे परिवार देखिए किसी को कोई सजा मिलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा जो 2 हाथ थे, 2 हाथ में बड़ा वाला बच्चा हमारा कमाने वाला था, उसको लाखों की सैलरी जो मिलती रही, उसी से हमारा बच्चा छोटा पढ़ाई करता था। आज वो सैलरी उसकी नहीं मिलेगी, सब तरह से नुकसान हो गया, तो वो कौन भरपाई करे? हम कैसे बच्चे की पढ़ाई आगे करेंगे? हमें ये सरदर्दी हो रही है। अच्छा, तो सरकार जो है वहाँ की कोऑपरेट कर रही है, वहाँ पर पुलिस जो है कोऑपरेट कर रही है? नहीं, मैं तो ये नहीं मानता, क्योंकि जिस दिन ये दुर्घटना घटी है उस दिन का दबाव बहुत था। सुनने में भी आया था लाखों रुपए पुलिस वालों में बांट दिए गए और हमारे बच्चों को परेशान किया गया कि 2 बजे आपकी इस हॉस्पिटल से बॉडी आप ले करके जाएं, और हमारा सिर्फ छोटा वाला बच्चा उधर था और कोई इनके ना पुलिस सपोर्ट किया, ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं हुआ उधर पे। भाई पिताजी को गिरफ्तार किया गया है तो वो भारतीय संविधान के अनुसार ही किया गया है। इसमें कुछ अच्छा या कुछ खराब नहीं है। जो कार्रवाई हुई वो संविधान के अनुसार ही हुई है। जिस प्रकार से 14 घंटे में जमानत दे दी थी, काफ़ी हैरानी हुई, दुख की भी बात थी। अब चूंकि जो कदम उठाए हैं उससे क्या लगता है कि और भी कोई स्टेप उठाने की आवश्यकता है, आपको लगता है? भारतीय कानून में इतने स्टेप्स हैं कि अलग से कोई ना तो स्टेप उठाने की जरूरत है। सिर्फ उन्हीं स्टेपों के ऊपर यदि कार्रवाई हो जाए तो गनीमत। ऐसे में क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से? प्रशासन ये चाहते हैं, मतलब ये ओवर स्पीड से गाड़ियां नाबालिग चला रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग कर रही है। मेरे कहने का मतलब ये, बाकी चीज़ों पर भी तो चेकिंग होनी चाहिए। जबलपुर की जनता खुद हेलमेट चेकिंग से परेशान है। बाकी नंबर विदाउट नंबर प्लेट चल रही हैं, ओवर स्पीड गाड़ियाँ चल रही हैं, रात में 1 बजे किसी को भी डैश करके चल दे रही हैं। क्या है, ये सब बंद होने चाहिए। हेलमेट को छोड़ के भी कुछ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। हालांकि अब इस मामले में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि आरोपी पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस ने ऊपरी अदालत से अनुमति मांगी है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस पर लग रहे आरोपों को भी खारिज किया है और जांच की बात कही है। हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। हमने कल ही कोर्ट को एक 2 एप्लीकेशंस मूव किए थे। एक कि ये केस एक हीनस क्राइम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जिसकी डेफिनेशन निर्भया कांड के बाद ऐड की गई थी। ये एक हीनस क्राइम है और इसमें सेक्शन 15 के अंतर्गत इस आरोपी के विरुद्ध एज एन एडल्ट ट्राई करने का जो प्रावधान है उसके तहत हमको परमिशन दी जाए। सेकेंड एप्लीकेशन हमने मूव किया था कि ये एप्लीकेशन पे निर्णय होने तक इस एक्यूज्ड को रिमांड होम में, चाइल्ड रिमांड होम में इसको रिमांड किया जाए। अनफॉर्चुनेटली दोनों एप्लीकेशन हमारे कल रिजेक्ट हुए थे। हमने आज हायर कोर्ट में अपील करने की है हमने, और हमें विश्वास है
कि हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये जो सेक्शन 2 और सेक्शन 15 का प्रावधान है, इसको यूज करने के लिए हम पूरे पॉसिबल लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको हम यूज करेंगे। सेकेंडली, कल ही हमने उसके फादर, एक्यूज्ड के फादर को सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें उसने एक माइनर को फैसिलिटेट किया इस क्राइम के लिए। उसने उसको गाड़ी प्रोवाइड की, उसने उसको पार्टी में जाने के लिए फैसिलिटेट किया, उसको वहां दारू पीने के लिए उसको पैसे और बाकी सुविधा प्रोवाइड किए। इसके लिए उससे सेक्शन 75 के अंतर्गत कार्रवाई की। और साथ साथ जो पब ओनर्स और मालिक है जिन्होंने माइनर को, अंडर एज को अल्कोहल सर्व करवाया, उनके विरुद्ध हमने सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कल कार्रवाई की है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बार इस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है कि पुलिस बाद में जागी और पुलिस शुरू से गंभीर नहीं था इस प्रकरण के लिए। मैं ये बताऊं कि ये घटनाक्रम कल सुबह से चालू हुआ है। जिसके पहले की मीडिया या लोगों ने इस इशू को टेकअप किया था, उसके पहले ही पुलिस ने इस प्रकार की कड़क भूमिका अपनाई है। कोई किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा का हो, लॉ अपना मार्ग लेगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। हम लीगल मार्ग अपनाएंगे और इस केस में भी अपनाए हैं, आगे भी अपनाते रहेंगे। यही भूमिका हमारी है और हमारी रहेगी। मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें आरोपी को गंभीर से गंभीर शिक्षा हो, विक्टिम को न्याय मिले, डिसीज के फैमिली को न्याय मिले। इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न करेंगे। वी विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड ऑन दिस काउंट। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।